जो आपसे ये मैं अभी बात कर रहा था कि क्या जो डील्स एल्डर रिएक्शंस है ये क्या इंट्रोमोलिकुलर भी हो सकते हैं, तो इसका जवाब है कि हाँ ये इंट्रोमोलिकुलर भी हो सकते हैं। इंट्रोमोलिकुलर में कुछ भी नहीं करना होता, बस एक मॉलिक्यूल होता है, उसका एक साइड जो है वो डाइनोफाइल के तौर पर काम करता है और दूसरा साइड डाइन के तौर पर, तो उसकी साइक्लाइजेशन हो जाती है और ये आपको इस तरह के प्रोडक्ट ये मिल जाएंगे जो नज़र आ रहा है आपको। ये डिपेंड करता है कि कहीं कहीं अगर आपके पास रिंग फॉर्मेशन की वजह से कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ जाती है तो तब ये रिएक्शन हो जाती है। अगर रिंग बनने की वजह से कंपाउंड और डिस्टेबलाइज हो जाता है तो फिर उस सूरत में ये रिएक्शन नहीं होंगे। और बाकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना चाहिए। अगर वो बाकी रिक्वायरमेंट को पूरे कर रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं साइक्लोएडिशन रिएक्शन के लिए, तो फिर ये होंगे, क्योंकि उसमें बाकी रिक्वायरमेंट में आपको पता है कि उसकी ज्योमेट्री होती है। इससे पहले हम इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं कि सीसॉइड और वो वगैरह ट्रेंसॉइड वगैरह इस तरह की, तो उस तरह की ज्योमेट्री भी अलाउड हो और ये भी हो तो फिर रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है। इंडो भी हो जाता है, एक्सो भी हो जाता है और वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। रेडियो सेलेक्टिविटी क्या हो सकती है डील्स एल्डर रिएक्शंस में? देखिए रेडियो सेलेक्टिविटी पहले तो आपको समझनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की बात की थी। रेडियो सेलेक्टिविटी नाम से जाहिर है कि ये विद इन द रिएजेंट के दरमियान मोर देन वन अवेलेबल साइट्स होते हैं फॉर द रिएक्शन कमिंग न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल के लिए। किसी भी रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा रिएक्टिव साइट्स होते हैं कि जिसके ऊपर रिएक्शन पॉसिबल होता है। सो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएजेंट के अंदर मोर देन वन साइट्स अवेलेबल होते हैं फॉर द रिएक्शंस, और फिर हम कहते हैं कि ये रेडियो सेलेक्टिव है, नहीं इसमें से एक ही रिएजेंट के अंदर दो डिफरेंट जगहों पे अटैक हो सकता है। सो इसका आप जैसे ये दिखा रही है आपको कि पिक्चर में कि न्यूक्लियोफाइल होता है, सबसे पहले वो इधर अटैक करता है, बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता है, ये इधर आ जाता है ना। सो अब देखिए एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल अगर हम इसको दूसरे अंदाज से देखें तो ये डायरेक्ट अटैक भी तो कर सकता था ना, तो डायरेक्ट अटैक नहीं किया इन्होंने। हालांकि ये देखिए ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये 1,4 एडिशन माइकल एडिशन कर रहा है ना, ऐसे इधर अटैक कर रहा है, ये इधर आ रहा है और ये इधर शिफ्ट हो रहा है, ये माइकल एडिशन टाइप रिएक्शन हो रहा है ये। लेकिन यही न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली भी ये काम कर सकता था कि डायरेक्टली इधर आ जाता, 1,2 एडिशन करता, कार्बोनाइल के ऊपर अटैक करता। तो दोनों में पॉसिबल थी, इसी वजह से फिर हम कहते हैं कि इसमें रेडियो सेलेक्टिविटी पाई जाती है। ऐसे रिएक्शन रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाते हैं। सो डील्स एल्डर रिएक्शन में भी रेडियो सेलेक्टिविटी होती है और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो एंड प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पे। अगर वो एंड प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी मिल जाती है तो वो फिर उसी रिएक्शन के साथ वो प्रोसीड कर सकता है। इधर देखिए आप कि अब एक डाइन है और एक डाइनोफाइल है ना, तो हालांकि ये दोनों साइड जो है वो आप क्या समझते हैं कि वो एक जैसे तो नहीं है ना। ये अटैक इधर से प्रोसीड कर सकता है, ठीक है जी, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। सो किस हिम्मत पे करेगा ये डिपेंड करेगा ना इस पर। सो ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट ये बनना है। सो ये दो अलग जगहों से जब पॉसिबिलिटी हो रिएक्शन की तो फिर हम कहते हैं कि ये रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। और इसके लिए आपको दूसरे बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। कहीं कहीं एक जो फैक्टर जो है उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे लिहाज से देखेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। इसमें से कौन सा प्रीडोमिनेंट होगा ये डिपेंड करेगा एंड प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पे। सो देखिए इस तरह के बहुत सारे ऐसे रिएक्शन दिए गए हैं जिसके ज़रिए से आप देख सकते हैं कि एक ये देखिए हाइड्रोलिसिस हो रही, पहले हाइड्रोलिसिस हो के फिर वाटर के साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्मेशन हो रही है। ये देखिए इसका भी देखिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग लीविस एसिड कैटलिस्ट का क्या रोल हो सकता है डील्स एल्डर रिएक्शन में, इसके साथ मिलता जुलता है।
देखिए लिविस एसिड जो होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दे देता है। तो जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा ना, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। मतलब ये है कि ये देखिए लिविस एसिड के तौर पर ये वाला काम करता है। तो अगर ये लग जाता है कार्बोनाइल के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट कर देगा जो और ज़्यादा पुल करेगा। तो डाइईन के जो रिएक्शन होगा डाइनोफाइल के साथ वो और फास्ट हो जाता है जब हम इसको लिविस एसिड के थ्रू हम प्रोसीड करते हैं। सो ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पे लिविस एसिड को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। ये क्या करते हैं, इसका बेसिक जो काम होता है, चूंकि ऑलरेडी जो डाइनोफाइल होता है उसका तो मैंने पहले आपको कहा था कि डाइईन का ल्यूम होमो यूज़ होता है और इसका ल्यूमो यूज़ होता है। तो जो ल्यूमो होता है डाइनोफाइल का, वो ऑलरेडी एक लो एनर्जी पे होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ उसकी एनर्जी को मज़ीद कम कर देता है तो फिर ये रिएक्शन को फेवर करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को, और यही करता है ये लिविस एसिड। ये लग जाता है इसके साथ, इसके इलेक्ट्रॉन मज़ीद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट करते हैं, उसकी एनर्जी घटा देता है, फिर इजीली इलेक्ट्रॉन जो है होमो से ल्यूमो की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो ये आप देखिए इसको किस तरीके रिड्यूस सेलेक्टिविटी इन इंट्रामोलिकुलर डीजैल्डर रिएक्शंस कि अगर इंट्रामोलिकुलर है उसमें भी ये एक हो सकता है कि जिस तरह मैंने कहा कि एक होमो में हो सकता है, ल्यूमो में भी तो हो सकता है कि मोर देन वन साइड हो। अब एक रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, ऐसे इधर अटैक कर रहा है और इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, आपको ये इधर ये बन रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो कोई किसी और साइड पे, तो आपको अलग तरह का एक प्रोडक्ट मिल जाता है। सो ये मुख्तलिफ वुडवर्ड हॉफमैन का क्या इसमें डिस्क्रिप्शन है डीजैल्डर रिएक्शन का। इसको हम मज़ीद कल पढ़ेंगे, इस पे बात करेंगे कि वुडवर्ड का और दूसरों का इसमें क्या रोल है। और इस दौरान मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें, और जो चीज़ है ये क्लेडन का ये चैप्टर ये पूरी तरह पढ़ लें, और इसमें कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप ओपनली पूछें। मैं यहाँ पे इसीलिए बैठा हूँ कि मैं आप लोगों का किसी भी सवाल का जवाब दे सकूँ। तो बाकी टारगेट आपका यही है कि आप लोगों ने इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को ये अंजाम तक पहुँचा देना है। इसमें सिग्माट्रोपिक आगे रहते हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो है वो इसमें रहते हैं, ये जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है डीजैल्डर रिएक्शंस में। तो डीजैल्डर रिएक्शंस इसको आप पढ़ें और इसमें सवाल पूछिए, और जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा। इस दौरान अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो इंशाल्लाह कल इसी पे मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।